थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज जो वचन आप लोगों के लिए खुदा की ओर से है, ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, जो अपने जीवन में सबके साथ रहता हुआ भी वो अपने आप को अकेला जो महसूस करता है। आज सबसे ज़रूरी एक इंसान को एक साथ की ज़रूरत होती है। भले वो कितना ही सामर्थ्य हो सकता है, वो कितना ताकतवर हो सकता है, वो कितना बुद्धिमान भी हो सकता है, लेकिन एक इंसान, एक मनुष्य को हमेशा एक सहायता की ज़रूरत होती है। और हम ये आरंभ से हम जब देखते हैं बाइबल में, जिस समय परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की और परमेश्वर देखता रहा कि क्या आदम अकेला रह सकता है क्या, और हम देखते हैं कि परमेश्वर को इस बात का पता चल जाता है कि आदम अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के लिए असंभव है क्यों अकेला रहे। उसके लिए एक साथी की ज़रूरत है, एक मददगार की ज़रूरत है। आज कुछ लोग कहते होंगे, मैं अपने बलूते पे सब कुछ करता हूँ, मैं अपने ताकत से सब कुछ करता हूँ, मैं मेरे धन से सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मेरे बुद्धि से सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा आत्मविश्वास मुझे सब कुछ करना सिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सोच लाने वाला, आपके अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला कोई ना कोई एक होता है, और हर एक को इसकी ज़रूरत है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें हमें एक सहायता चाहिए, क्योंकि इंसान सच में वो कमज़ोर है। एक इंसान कमज़ोर है। वो अपने आप से, उसको लगता है कि वो अपने आप से सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो एक समय आता है जहाँ पर वो अपने आप को जब अकेलेपन में देखता है, तो उसे समझ में आता है कि वो कितना लाचार है, वो कितना बेबस है। सब कुछ होने के बावजूद कहीं तो उसको एक खालीपन नज़र आता है। तो आज ऐसा जो कोई भी अगर है, तो आपके लिए ये संदेश बहुत ही मुख्य होगा आज, क्योंकि इस संसार में हर कोई छोड़ देने वाला ही है, कोई हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। लेकिन एक समय आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे अपने भी हमें अलग कर देते हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं। जिसको हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, जिसको हमें लगता है कि वो कभी मेरे साथ नहीं छोड़ सकता है, वो हमेशा मेरे संग खड़ा रहेगा, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ रहेगा जिसको, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो हमें छोड़ देता है, और तब हम बहुत अपने आप में खाली महसूस करते हैं। लेकिन आज एक कोई ऐसा है जो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता है, एक ऐसा है जो कभी हमें त्यागना नहीं चाहता है, कभी हमें वो अलग नहीं करना चाहता, वो हमेशा हमारे संग रहना चाहता है। वो हमेशा हमारे साथ वो हमारे साथ रहना चाहता है, उसे अच्छा लगता है हमारे साथ रहना। लेकिन हम ही है वो जो कि उसका साथ नहीं ले पाते, हम उसे अपने साथ में नहीं रख पाते। लेकिन वो जो क्या कहता है, आज अगर आज हम इस वचन को समझ गए, तो आज हमें सच में कभी इस बात से निराश होना नहीं पड़ेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है करके। इस बात का कभी हमें दुख नहीं होगा, कभी हम इस बात से चिंतित नहीं होगी, कभी हमें डरने की ज़रूरत नहीं होगी, कभी हम बेबस या लाचार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे संग कोई रहता है करके ये दृढ़ विश्वास हमें हो जाएगा। आज ये वचन को जब हम सुनेंगे, इस वचन पर हम गौर करेंगे, तभी दृढ़ विश्वास हमारे अंदर आएगा कि मेरे साथ कोई रहता है, कोई है जो मुझे संभालता है, कोई है जो मेरी चिंता करता है, कोई है जो मुझे संग लेकर चलता है, कोई है जो मैं गिरूं तो मुझे उठाएगा, कोई है जो मेरे आंसुओं को पोंछेगा, कोई है जो मेरे बोझ को उठाएगा। आज वो कौन है, आइए हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय वचन 18 को हम पढ़े। ये वचन बहुत साफ रीति से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय वचन 18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर कोई कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ।
ये प्रभु यीशु मसीह है जो उन लोगों से कहता है जिनको ये लगता है कि उनके जीवन में कोई उनका साथ नहीं है। यहां पर जब ये शब्द को हम सुनते हैं तो हमें याद आता है कि शायद हम ये सोचेंगे कि अनाथ यानी कौन है, जिसको जन्म तो दिया लेकिन जन्म देते जिसको छोड़ दिया गया है, किसी मंदिर के यहाँ, किसी अस्पताल में, किसी कचरे के डेरे में, या कहीं ऐसे जगह पर जीने या मरने की अवस्था में छोड़कर जो चले गए। हम सोचते कि वो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है वो अनाथ है करके हम सोचते हैं। क्या परमेश्वर सिर्फ उन्हीं के बारे में कह रहा है? क्या ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है कि जिनको छोड़कर चले गए लोग, जन्म तो दे दिया उनको लेकिन जन्म देने के बाद उनकी परवरिश ना करते हुए, उनका ध्यान ना रखते हुए कहीं पर भी छोड़कर चले गए, वो एक तरीके के अनाथ है। लेकिन कुछ ऐसे भी अनाथ है जिनके साथ सब लोग होते हुए भी वो अकेलापन महसूस करते हैं, जिनके इर्द गिर्द सभी लोग रहते हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप में अकेला होता है। वो जिस पर विश्वास करता था, वो जिनसे प्रेम करता था, वो जिन पर भरोसा करता था, वो सभी उसके साथ रहते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अकेला हो जाता है। उसे अपने आप में महसूस होता है कि मेरा कोई नहीं है, कोई मेरी चिंता करने वाला नहीं है, कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। आज कई रिश्ते ऐसे होते हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है, जब सब कुछ सही होता है तो सभी लोग साथ में खड़ा रहने का वादा करते हैं। हम आपके साथ है भाई, आप चिंता मत करें, हम आपको मदद करेंगे, हम आपके लिए हर पल रहेंगे। बहुत सारे ऐसे बातों को कहने वाले लोग हमें मिलते तो है, लेकिन जब समय सच में आता है उस समय कोई हमारे साथ नहीं होता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो तब सभी साथ में रहते हैं, लेकिन जब समय बदल जाता है, जब हमारी परिस्थिति बदल जाती है, जब हमारे हालात बिगड़ जाता है, तब कोई हमारा साथ नहीं देता है, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता है। हम गिर गए या हम खत्म हो रहे हैं, हम फिर उठ पाएंगे या नहीं, कोई इस बात की चिंता नहीं करता है। और उस समय हमें लगता है कि मैंने किन के पीछे अपना समय व्यर्थ गवाया, मैंने किन पर भरोसा रखकर मैं आगे बढ़ता रहा, मैं जिंदगी में किस पर विश्वास कर रहा था, मैं किन लोगों पर भरोसा कर रहा था, कैसे लोगों पर मैं विश्वास कर रहा था। ऐसे कितने तो ऐसे झूठे रिश्तों को हमने देखा हुआ है जो सिर्फ मतलबी है, जो सिर्फ नाम के है, सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे साथ रहते तो है लेकिन मौका देकर हमसे दूर हो जाते हैं। हमारी ज़रूरत अगर मिट जाए, हमारा काम अगर मिट जाए तो हमें ऊपर ध्यान भी नहीं देता और हम ऐसे लोगों के लिए हम दुखी हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों की खातिर हम चिंतित हो जाते हैं। ऐसे लोगों की खातिर कई बार हम अपने आप में गुड़ते रहते हैं, हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ विचार नहीं कर पाते क्या करें आगे करके। हमें ऐसा लगता है कि उनके साथ हमारा जिंदगी खत्म हो गया, अभी वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया, उसको हर पल में साथ दिया, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। सोच सोच कर क्या हम ऐसे एक हालातों में जी रहे हैं? आज क्या एक मनुष्य के ऊपर हम इतने निर्भर हो गए? क्या ये मनुष्य हमारे जीवन में सच में हमेशा रह सकता है? एक मनुष्य क्या हमेशा हमारे लिए एक अच्छा मददगार बन सकता है? एक मनुष्य क्या हमेशा हमारे जीवन को सही दिशा पे ले जा सकता है? क्या एक मनुष्य हमें सच में उत्तम बातों को दिला सकता है? आज हमें सोचना होगा इस बात के बारे में। हम किससे उम्मीद लगाए हुए हैं? हम किस पर आशा धरे हुए हैं? वो जो आज है और कल नहीं रहेगा, वो जो जब तक सब कुछ सही है तब तक मेरे साथ रहेगा, लेकिन जिस दिन दुख आएगी, जिस दिन समस्या आएगी, जिस दिन परेशानी आएगी, जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं होगा, क्या उस दिन वो हमारे साथ खड़ा रह सकता है? क्या उस वक्त वो हमारा साथ दे सकता है? क्या उस वक्त वो हमारी मदद कर सकता है? क्या उस वक्त वो हमारे बारे में चिंता कर सकता है?
आज इन दिनों में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि सच में इन विषयों में टूट गए हुए, इन विषयों में हार गए हुए हो। इसलिए कई लोग अपने जीवन से नफरत तक करने लगते हैं, किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहते, किसी के बातों का यकीन भी नहीं करना चाहते, किसी के साथ कोई रिश्ता भी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि कुछ रिश्तों ने ऐसा दर्द दिया होता है। कुछ रिश्तों में ऐसे मोड़ आगे रहते हैं कि जहां पर उसे किसी बात की उम्मीद ही नहीं है। जीते तो रहते हैं, जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन उसमें खालीपन है, उसमें अधूरापन है, उसमें निराशा है, उसमें दुख है, चिंताएं है, परेशानियां है। गुट गुट के हर दिन को जी रहा है, हर दिन आंसुओं के साथ बीत रहा है। क्यों पता है? यही एक निराशा है कि कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। जिसको मैंने प्यार किया लेकिन उसने मेरे प्यार का भी मजाक उड़ाया। जिसको मैंने हर पल साथ रखना चाहा लेकिन वो आज मेरे परिस्थितियों में मेरे साथ नहीं है। उस समय ऐसा भी एक व्यक्ति एक अनाथ से कोई कम नहीं होता है। वो भी एक अनाथपन को अपने अंदर वो महसूस करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से कि मैं तेरे संग रहना चाहता हूं, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई तेरे साथ खड़ा हो या ना हो, चाहे तू कौन से भी हालात में क्यों ना हो, तू कौन से भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आइए एक और वचन हम पढ़े जहां पर देखते हैं कि हम यशायाह 43 का 1 से 3 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत साफ रीति से लिखा है कि परमेश्वर कैसे हमारे संग बना रहता है, कैसे वो हमारे संग हर पल, हर स्थितियों में, हर जगहों पर वो हमारे लिए संग रहने वाला परमेश्वर है। आज हम लेकिन ऐसे परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन आज हम मनुष्यों का साथ अधिक चाहते हैं। ऐसे मनुष्यों का जो झूठे हैं, ऐसे मनुष्य जो फरेब करते हैं, ऐसे मनुष्य जो वक्त देखकर अपने आप को बदल लेते हैं, वक्त के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। जब तक जरूरत होती है सब अच्छा कहते हैं, लेकिन जिस दिन जरूरत खत्म होगी छोड़कर चले जाते हैं। हम ऐसों का साथ चाहते हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर जो हमें कहता है कि देखिए यहाँ पर वचन क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे इस वचन को, यशायाह 43 का 1 से लेकर कुछ वचन को पढ़ेंगे। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहारा यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा उद्धार करता है। वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मत डर, तू जल में होकर जाएगा, तू नदियों में होकर जाएगा, तू आग से गुजारेगा, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। आज तू किस कठिन परिस्थितियों से भी जाएगा, तो जहां पर डूबने की परिस्थिति आती है तो अच्छे अच्छे किनारा कर लेते हैं, जहां पर जलकर खत्म होने की बात आती है, सब कुछ मिटने की बात आती है, तो अपना भी मुंह मोड़ लेता है, कोई नहीं रहता है साथ में। लेकिन खुदा कहता है तेरे हर हालात में मैं तेरे संग खड़ा रहूंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा, क्योंकि तू मेरा है, मैंने तुझे रचा है, मैंने तेरा सृजन किया है, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। लेकिन आज हम इस उद्धारकर्ता परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, आज हम अपने सृष्टिकर्ता खुदा के पास नहीं आना चाहते। वो जो हमसे कहता है कि वो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन हम उसके पास नहीं आना चाहते हैं। हम किसके पास जा रहे हैं? हम किसकी तलाश में जा रहे हैं? हम किसको खोज रहे हैं? हम किससे उम्मीद लगा रहे हैं? कैसे इंसान से, कैसे व्यक्ति से हम उम्मीद लगा रहे हैं? कैसे रिश्तों से हम उम्मीद लगा रहे हैं? हम किस पर भरोसा रख रहे हैं? ऐसे लोगों पर जब डूबने की परिस्थिति आएगी तो छोड़कर चले जाएंगे। जब हमारे पास सब जो रहता है जब खत्म हो जाता है, तब कोई हमारी ओर मुड़ के नहीं देखता है। क्या ऐसे लोगों पर
या ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करना भला है जो हमारे हर हालात में हमारे संग खड़ा रहने के लिए तैयार है, जो कहता है मत डर तू। जब हम डर के परिस्थिति में, जब हम चिंताओं में पड़े रह गए, जब हम कमजोरी में रह गए, जब हम लाचार रह गए, जब हम बेबस रह गए, तब कौन हमें आसरा देगा? कौन हमें सच्चा हिम्मत देगा? प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, वो हमारे लिए सही राह को खोलेगा, क्योंकि वो हमारे संग रहेगा। देखिए, इजराइल उस जंगल में जाते समय परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। परमेश्वर उनके लिए मददगार बना रहा। चाहे उस इजराइलियों ने कितना ही बुरा क्यों ना किया होगा, कितना ही बुड़बुड़ाए, कितने बार तो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कहा, बातें की, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको चलाता रहा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता रहा। ऐसा प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। आज जो ही परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि तुम किसकी मदद चाहते हो, तुम किस पर आश लगाए हो? क्या उन लोगों पर जो एक समय आते तुम्हें अनाथ कर कर चले जाएंगे, जो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जो कभी तुम्हारे नहीं बन सकते हैं, जिसके लिए तुमने हो सकता है बहुत कुछ किया होगा, लेकिन समय आते उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, समय रहते उन्होंने मुंह फोड़ लिया। जब सच में तुम्हें उनकी जरूरत थी, जब सच में तुम्हें उनका साथ चाहिए था, पल भर में पराया कर दिया, पल भर में अनाथों का एक महसूस होने लगा कि यार कल तक तो कितने अच्छे हम साथ में रहते थे, कितने बातों को बांटते थे, कितने हंसी खुशी के साथ रहते थे, लेकिन आज मेरी इस परिस्थिति में कहाँ है वो दोस्त, कहाँ है वो रिश्तेदार, कहाँ है वो पड़ोसी, कौन है आज मेरे साथ खड़ा? आज कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर मुझे सुन रहा है तो ये वचन उससे बातें कर रहा है। परमेश्वर उससे कह रहा है कि मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, मैं तेरे संग रहना चाहता हूँ। तू किस भी हालात में क्यों ना रहे, तू किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना ठुकराऊंगा। इसे तू मत डर, तू चिंता मत कर, एक बार मुझ पर विश्वास कर, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास कर, अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। वो तेरे संग हर परिस्थिति में रहेगा, वो तेरे हर हालातों को बदलेगा, लेकिन अपने आप को उस खुदा को दे दे, अपनी नजरें उस खुदा की ओर लगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है तुम्हारे लिए सही समय कौन से सहायक को तुम्हें देना है। क्योंकि परमेश्वर जानता था आदम के लिए सही सहायता क्या है करके। आज हम अपने तरीके से मदद को ढूंढ रहे हैं, हम अपने तरीके से सहायक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम प्रभु से नहीं मांग रहे। हम प्रभु से नहीं मांग रहे कि खुदा आप मेरी मदद करें, प्रभु आप मेरी सहायता करें, इस कठिन परिस्थिति में मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे इस मुसीबत से बाहर आ सकता हूं। वो हमें हर एक के लिए मार्ग दिखाने वाला है, क्योंकि वो कहता है कि हर राह, हर मोड़ पर वो हमारे संग है, हर रास्ते में वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। ये विश्वास हमें करना है, ये विश्वास हमें करना है, क्योंकि ये बातें मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने जाना है, मैंने इसे बहुत करीबी से देखा है। जिन लोगों के लिए समय दिया, जिन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, आज उनमें से कोई हमारे साथ नहीं खड़ा रहता है। जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन आज उन्हें हमारी गलतियां नजर आती है, लेकिन वो अच्छाई जो हमने उनके साथ की होती है उसके बारे में कोई नहीं देखता है। आज कोई गलतियों को दिखाकर हमसे दूर होते हैं, हमारे अंदर कमियों को दिखाते और दूर होते हैं, लेकिन जब वो अच्छाई हमारे अंदर थी उसे कोई देखता नहीं है, उस अच्छाई के बारे में कोई बात नहीं करता। जब हम थोड़ी सी कुछ गलतियों में कहीं पर गिर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो उस गलतियों को उठा उठा कर वो हमें हमेशा कोसते रहेंगे, हमारे विरोध में बातें करते रहेंगे, हमें बड़ा बुरा कहते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ नहीं देंगे। ये वही लोग होंगे जिनके लिए कभी हमने कुछ अच्छा किया होगा, कभी उनके लिए कुछ मदद किया होगा, कभी उनके लिए कुछ कामों को किया होगा, कभी उनके साथ रहे होंगे, लेकिन जब हमसे कुछ हो जाता है तो वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, वो हमें अकेला करता है। और मैंने महसूस किया मेरे जीवन में, मैंने अपने आप में महसूस किया कि मैंने जिन लोगों के लिए इतना समय दिया, मैंने जिन लोगों के साथ इतना सब कुछ रहा, लेकिन आज उनमें से कोई मेरे साथ नहीं है। आज कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रह पा रहा है, कोई आज मुझे अपनाना नहीं चाहता है, कोई आज मुझे स्वीकारना नहीं चाहता है, लेकिन ये वचन मुझे हिम्मत देता है, ये वचन मेरे लिए आसरा है। प्रभु की ये बातें
मुझे दृढ़ता देते कि फिर एक बार मैं उठ खड़ा हो सकता हूँ। अगर मैं उन लोगों के बारे में सोचता रहता, ऐसे लोग जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, जिन्होंने मेरे अच्छाई के बारे में नहीं देखा, लेकिन उनको बुराई तो नजर आई, लेकिन वह छुपी हुई एक अच्छाई जिन्होंने नहीं देखा, अगर मैं उनके बारे में सोचता रहता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा ना होता, शायद मैं इस बात का प्रचार आप लोगों से नहीं करता। इसलिए प्रियो, ये बात याद रखें, प्रभु पर विश्वास करें, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके लिए एक अच्छा मददगार है। यशायाह 41 का 10 क्या कहता है? 41 का 10 में यहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि वो कहता है, मत डर, मैं तेरे संग रहूँगा, इधर उधर मत ताक, यहाँ वहाँ मत देख। जहाँ पर भी जाएगा फरेब झूठ बहुत है आज। अच्छाई का नकाब ओढ़े हुए तो बहुत से लोग मिलेंगे आपको, लेकिन सच में अच्छे बहुत कम हैं, और वो अच्छे आपको प्रभु के द्वारा ही मिल सकते हैं, जो सच्चाई के साथ प्रभु पर चलते हैं, जो प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु पर जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर इसलिए कहते तू इधर उधर मत ताक, तू एक जगह पे ठोकर खाया तो फिर किसी और के पास मत जा, क्या पता कल फिर तू वहां पर ठोकर खाएगा, कल फिर वहां पर तेरे साथ धोखा हो सकता है, कल फिर वहां पर तेरे साथ फरेब हो सकता है, कल फिर वहां पर तेरे साथ कोई बुरा बर्ताव हो सकता है। इसलिए तू यहाँ वहां मत ताक, इधर उधर मत जा, मेरी ओर दृष्टि कर, मुझसे सलाह ले, मुझसे पूछ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तेरे लिए सही सहायता को दूंगा, मैं तेरे लिए सही लोगों को ठहराऊंगा जो सच में तेरे लिए कार्य को करेंगे, जो तेरे मददगार बन करेंगे, क्योंकि उनको मैंने तेरे लिए भेजा है। ये परमेश्वर है हमारा, ये परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसकी मोहब्बत है। चाहे आज हम कुछ भी ना रहो हमारे पास, हम पूरे खाली हो चुके होंगे, हम पूरे रीति से बर्बाद हो चुके होंगे, हम भयंकर से भयंकर स्थिति में हो गए, सबने हमसे नाता तोड़ दिया होगा, लेकिन एक है जो कभी हमसे नाता नहीं तोड़ना चाहता है, कभी वो हमें ठुकराना नहीं चाहता है, कभी वो हमें दूर नहीं करना चाहता। इसलिए तो कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। लेकिन क्या हम इस परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? क्या हम इस यीशु के पास आना चाहते हैं? क्या आज भी हम दर दर की ठोकरें खाना चाहते हैं? क्या आज भी हम ऐसे झूठे लोगों के पीछे जाना चाहते हैं? क्या आज हम ऐसे फरेबियों के पीछे जाना चाहते हैं, स्वार्थियों के पीछे जाना चाहते हैं, जो अपने मतलब के लिए हमारा इस्तेमाल करेंगे, जो अपने लिए, अपने काम के लिए हमारा उपयोग करेंगे, और जब हमसे सब कुछ उनको हो जाएगा तो हमें छोड़ देंगे? क्या ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे? या वो परमेश्वर, वो खुदा जो हर पल हमारे साथ रहेगा, चाहे तू जल से होकर जाए, तू नदियों में होकर जाए, तू आग से गुजरे, कैसे ही परिस्थितियों से तू जा, लेकिन वो कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। कहा ऐसे नहीं मैं तेरे पीछे रहूंगा, तेरे आगे नहीं, तेरे संग रहूंगा। जो साथ में रहता है वो जल्दी से संभाल सकता है, पीछे रहने वाला अगर वो आगे जा रहा है, अगर वो आगे गिर जाए तो गिरने के बाद उठाएगा, आगे जाने वाला अगर वो पीछे है तो पीछे देख नहीं सकता है, लेकिन साथ रहने वाला वो हमेशा देखता रहेगा, क्योंकि वो उसके हाथ को थामेगा, वो उसको लड़खड़ाने से पहले उसको उठा लेगा। ये हमारा परमेश्वर है। आज इस वचन को सुनने वाले हर एक एक आपको निर्धार करना है कि आप किसको अपना मददगार बनाना चाहते हैं, आप किसको अपना सहायक बनाना चाहते हैं, आप किस पर निर्भर रहना चाहते हैं। क्या ऐसे लोगों पर जो आपको एक दिन अनाथ कर जाएंगे, एक दिन आपको बेबस छोड़ देंगे, एक दिन आपको धोखा देंगे, एक दिन आपको निराश कर दे, एक दिन आपको अकेला कर देंगे? क्या ऐसे लोगों का आप आसरा चाहते हैं, या उस खुदा का आसरा जो हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, जो हमेशा आपको हिम्मत देगा, जो हमेशा आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, जो हमेशा आपको एक अच्छा मार्गदर्शक होगा, आपको सही राह को बताएगा? क्या ऐसा परमेश्वर आपको चाहिए, या ऐसे लोग चाहिए जो आपको बर्बाद कर सकते हैं, जो
को खत्म कर देंगे, आपको तोड़ते रहेंगे हर पल, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, आपके फीलिंग्स के साथ खेलते रहेंगे। क्या ऐसे लोगों पर आप भरोसा करना चाहते हैं, या उस खुदा पर जो आपका सृष्टि करता है, जो हमारा सृजनहार है, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया है, जिसने अपने प्राण को दिया है? क्या ये परमेश्वर हमें चाहिए? आज निर्णय आपका है, आप किसको चुनना चाहते हैं? मैं इस वचन के द्वारा फिर एक बार आप सभी को प्रभु में गुजारिश करता हूँ कि इन वचनों को गौर करें, इसकी सच्चाई को समझें और विश्वास करें, और अपने जीवन में कभी भी अनाथ ना होवे, अनाथ ना होवे। जो सच में यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, यीशु को अपना परमेश्वर करके स्वीकार करेगा, वो कभी अनाथ नहीं होगा, उसे कभी ये महसूस ही नहीं होगा। वो भले अकेला ही रहेगा, लेकिन उसे हमेशा इस बात का भरोसा रहेगा कि उस अकेलेपन को मिटाने वाला वो खुदा उसके साथ है, वो परमेश्वर उसके संग खड़ा है, वो उसके मध्य में रहेगा, वो उसे हिम्मत देगा, वो उसको दृढ़ करेगा, उसको सामर्थ देगा, उसको बल देगा, उसको बुद्धि देगा, उसको ज्ञान देगा और उसे आगे बढ़ाएगा। ये परमेश्वर आज हमें ज़रूरत है। इस परमेश्वर को पाइए और अपने जीवन को इससे दीजिए और आशीषित रहे। अनाथ ना हुए, संसार पर विश्वास कर, संसार के लोगों पर विश्वास कर अपने आप को अनाथ ना हो, अपने आप को अनाथ ना बनाइए। परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर को अपने आप को दीजिए, क्योंकि वो आपका सच्चा मददगार है, वो आपके संग सदा रहने वाला है। फिर एक बार खुदा को मैं धन्यवाद करता हूँ इन सारे बातों के लिए। इस वचन को